हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की जो हम क्लास ले रहे हैं, इस क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है जेनेटिक्स। आपको मैंने पहले भी बताया कि हमने जेनेटिक्स के काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ओके, आज हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं उनमें एक है जेनेटिक म्यूटेशन, जिसके अंदर हम जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, क्रोमोसोम के कारण जो म्यूटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, और क्रोमोसोम के थ्रू होने वाला जो म्यूटेशन है जो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आकर, मॉर्फोलॉजी में चेंज आकर जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरा चैनल है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर। ओके, व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसमें ऐड करिए। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि जिस टॉपिक को हम देख रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है जेनेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि म्यूटेशन होता क्या है। इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा, ठीक है, सबसे पहले कौन से प्लांट में इसको देखा गया। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक डच बॉटनिस्ट थे, ह्यूगो डी व्रीज। ओके, इन्होंने सबसे पहले आइनोथेरा लेमार्किना, ठीक है ना, इस प्लांट के अंदर इस म्यूटेशन को देखा था और इन्होंने बताया था कि म्यूटेशन होता क्या है। इन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सडन और स्टेबल डिसकंटिन्यूअस चेंजेस, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अचानक स्टेबल और डिसकंटिन्यू चेंजेस अगर आते हैं और दो चेंजेस आर इनहेरिटेबल, जो जनरेशन टू जनरेशन चलते हों, ठीक है, और परमानेंट हो, ठीक है, परमानेंट चेंजेस, सडन इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, स्टेबल चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन कैन बी डिफाइंड एज द सडन स्टेबल डिसकंटिन्यू एंड इनहेरिटेबल वेरिएशंस which appear in organism due to the permanent changes in their genotype। उनके जीन में परमानेंट चेंजेस हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, म्यूटेशन कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, और ये जो म्यूटेशन है जीन में होता है, सो इट इज नोन एज जेनेटिक म्यूटेशन। इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक म्यूटेशन कहेंगे। म्यूटेशन इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। म्यूटेशन को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करके स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये वाला जो म्यूटेशन होता है, सच टाइप ऑफ म्यूटेशन हैव बीन द अकरिंग इन नेचर विदाउट ए नोन कॉज। किसी भी नोन कॉज के बगैर, मतलब कोई कारण नहीं है या जिसको हम जानते नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है, उसके कारण हो जाए, ठीक है, नेचुरली हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ओके, और इफ द म्यूटेशन कॉज्ड बाय मैन और मैनुअल और मैकेनिकल हेल्प, ठीक है, अगर कोई भी म्यूटेशन फिजिकल और केमिकल एजेंट्स की हेल्प से कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जिसमें किसी की हेल्प ले ली जाए, और जो बाय नेचर होता है वो स्पॉन्टेनियस, और जिसमें किसी की हेल्प से म्यूटेशन हो दैट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ओके, क्लियर। देन वी डिस्कस जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। ये क्वेश्चन बार बार बनता है पॉइंट म्यूटेशन का। तो पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एक ही है। पॉइंट म्यूटेशन आर स्टेबल चेंजेस इन जीन, मतलब स्टेबल चेंजेस आ जाएं किसके अंदर, जीन के अंदर, ठीक है, तो उसको हम जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जैसे जो जीन म्यूटेशन होता है, ठीक है, ये जीन म्यूटेशन
जनरली होता है सब्स्टिट्यूशन से, रिप्लेसमेंट से, ठीक है, जिसके अंदर एक छोटा सा चेंज हो, एक नाइट्रोजनस बेस इधर का इधर हो जाए, ठीक है, तो उससे जो चेंजेस आते हैं दोज आर कॉल्ड जीन और पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है ना। अब पॉइंट म्यूटेशन भी जनरली इन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखिए, फर्स्ट इज ट्रांजिशन, एंड सेकंड इज ट्रांसवर्जन, एंड थर्ड इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पहले हम ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि जो भी डीएनए होता है उसी का पार्ट होता है जीन। जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पता है कि ये एक डीएनए है, ओके। अब इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट हम लोग मान लें कि दिस वन इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए which is responsible for transmission of parental character is called gene। तो जीन का केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होता है डीएनए के। किसके सिमिलर होता है? डीएनए के सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये जो जीन होता है, इस जीन के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं दैट इज जीन म्यूटेशन। और कैसे आते हैं अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन्स, ठीक है ना। प्यूरिन के अंदर तो एडेनिन ए और गुएनिन जी 2 बेस होते हैं, और पिरिमिडिन्स के अंदर साइटोसिन सी और थाइमिन टी, और अगर आरएनए है तो वहां पे यू आ जाएगा, ए और लग गया, इन दोनों में से कोई एक आ जाता है, ठीक है। ये हम लोगों को पता है। तो हमको पता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ में या यूरेसिल के साथ में, गुएनिन साइटोसिन के साथ में अटैच होता है विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो बनते हैं ये जनरली नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं डीएनए की बात करते हैं तो इसके अंदर ए, टी, सी और जी होगा। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो ए, यू, सी और जी होगा, और इनके अंदर जो बीच के अंदर जो बॉन्ड होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ए और जी जो है, दिस वन और दिस वन, ये प्यूरिन है। टी और सी ये पिरिमिडिन है, ओके ना। वैसे वैसे ये देखो आप, ये प्यूरिन, ये प्यूरिन, ये पिरिमिडिन, ये पिरिमिडिन, ओके। अब ट्रांजिशन क्या कहता है फ्रेंड? ट्रांजिशन ये कहता है कि जो प्यूरिन्स हैं दे रिप्लेसेस प्यूरिन, प्यूरिन को रिप्लेस करे। मतलब ए जी को और जी ए को रिप्लेस करे, ये ऐसे रिप्लेस कर दे, ठीक है। और पिरिमिडिन रिप्लेसेस पिरिमिडिन, पिरिमिडिन को रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड ट्रांजिशन। उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कहेंगे। जैसे हम इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो इस डायग्राम के अंदर आप ये देखिए, ये देखो, आपको पता है एडेनिन और गुएनिन ये दोनों क्या हैं? प्यूरिन है। तो प्यूरिन को डिस्प्लेस कर रहा है, प्यूरिन बेस इज एक्सचेंज बाय प्यूरिन, और पिरिमिडिन जो है वो पिरिमिडिन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो सच इज कॉल्ड ट्रांजिशन। उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कहेंगे, ओके। वेयर एज इसका उल्टा हो जाए, इसका अगर उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन, मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, ओके। तो दैट इज कॉल्ड
ट्रांसवर्जन, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्जन। ठीक है, अगर हम इसको एक और नॉर्मल डायग्राम से देखें तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसको देखिए एक बार, जैसे हम लोगों को ये पता है, हम लोगों को ये पता है एडिनिन के साथ में थाइमिन होता है, ठीक है, और साइटोसिन के साथ में गुएनिन होता है। ओके, अब फर्स्ट चीज क्या कहती है कि प्यूरिन प्यूरिन को, ठीक है, और पिरिमिडिन पिरिमिडिन को डिस्प्लेस कर दे। तो इसमें प्यूरिन कौन सा है, एडिनिन और गुएनिन, मतलब ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ चला जाए, तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन। क्लियर? ओके, और दूसरा पॉइंट इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस कर दें, वो हम ये देखें यहाँ पर सी और टी, ये क्या होते हैं, पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन पिरिमिडिन को, ठीक है, मैं इसमें कलर रेड ही रखता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। पिरिमिडिन पिरिमिडिन को रिप्लेस कर दे तो दैट इज ट्रांजिशन, रेड कलर का ट्रांजिशन हो गया। अगर मैं यहाँ ब्लू कलर ले लेता हूँ, जिसमें क्या हो रहा है कि प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, जैसे कि ये ए जो है सी की जगह पे आ जाए और सी ए की जगह पे आ जाए, या टी जी की जगह पे आ जाए और जी टी की जगह पे आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन, जिसमें क्या होता है कि प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन से रिप्लेस हो जाता है। ओके, क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द पॉइंट और जीन म्यूटेशन। क्लियर? अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। इस डायग्राम में मैंने आपको पहले एक चीज तो बता दी थी, एडिनिन और गुएनिन दोनों क्या है, प्यूरिन है। साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन है। तो प्यूरिन प्यूरिन को और पिरिमिडिन पिरिमिडिन को रिप्लेस करे तो दैट इज ट्रांजिशन। ओके, और वेयर एज आप यहाँ देखिएगा ए टी को, मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन को और पिरिमिडिन प्यूरिन को डिस्प्लेस कर रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है ना इधर, तो इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन बोलेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस टाइप का म्यूटेशन क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन, और एक जगह पे होता है तो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? चलिए, तो ये तो दो हो गए, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। इसके बाद में आता है फ्रेम शिफ्ट। ऑब्वियसली नाम में ही काफी कुछ है, इसमें फ्रेम का शिफ्टिंग हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखो, इसमें आप देखो कि ये एक ट्रिपलेट चेन है, ठीक है ना। इस ट्रिपलेट चेन में केवल एक नाइट्रोजनस बेस लाइक ए जो है वो शिफ्ट हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है, व्हाटएवर एनवायरमेंटल फैक्टर हो या इंड्यूस म्यूटेशन हो, व्हाटएवर किसी के कारण भी हो जाए, तो ए हट जाएगा तो ये टी की आगे की जो सीक्वेंस है ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे जी के बाद टी था, फिर टी, तो जी टी टी हो गया। यहाँ पे टी के बाद ए और ए, तो टी ए ए, फिर ए जी, ठीक है ना। तो मतलब सब एक एक शिफ्ट हो गए इधर, और जब सब एक एक शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ये सारे सारे इधर शिफ्ट हो गए, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, और ये शिफ्ट होने से क्या होता है कि ये जो ट्रिपलेट है ये अलग हो गया, यहाँ पे जी ए टी था और यहाँ पे जी टी टी हो गया। ओके, और ये चेंज होने से क्या होता है कि उनके अंदर कुछ वेरिएशंस आते हैं, दोज आर म्यूटेशन। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप लोगों के लिए जो है वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एब्रेशन।
आप इसको म्यूटेशन या एब्रेशन कुछ भी बोल सकते हैं। अब वहाँ पे तो पहले तो हमने पढ़ा था जीन के थ्रू हो रहा है, तो वो जीन म्यूटेशन हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोम्स के कारण। आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, पता है। इनके अंदर अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं, अब इनमें चेंजेस कैसे आ सकते हैं, क्रोमोसोम में नंबर में चेंजेस कैसे आ सकते हैं, या तो इनके स्ट्रक्चर में आ जाए, या तो इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, या इनके नंबर चेंज हो जाए। जैसे ह्यूमन बींग में 45 है, 46 है, तो 45 हो जाए या 47 हो जाए, नंबर कम ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उससे हो सकता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। या इनका स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ जाए, तो कोई पार्ट टूट जाए, इधर का इधर हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, तो दैट इज स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो आप ये देखिए, जीन म्यूटेशन नॉर्मली अल्टर द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द जीन, इट अल्टर द मैसेज। जीन में केवल मैसेज चेंज होगा, बहुत थोड़ा सा चेंजेस होगा, बट द क्रोमोसोमल म्यूटेशन ओनली अल्टर द नंबर एंड पोजीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग जीन। वो जीन की पोजीशन को ही बदल देगा, ठीक है ना, और वो क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। कैसे मॉडिफाई करेगा, या तो उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज कर देगा, या उनके नंबर चेंज कर देगा, दो तरह से उसमें वेरिएशन लाएगा। तो टुडे वी डिस्कस चेंज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ओके। अब ये देखिए, मॉर्फोलॉजिकल एब्रेशंस, अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी के, उनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर, तो दैट इज स्ट्रक्चरल एब्रेशंस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आएंगे, पहला कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाए, क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। समटाइम ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ एंड गेट लॉस्ट, ठीक है। इफ द टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट इज कॉल्ड द डेफिशिएंसी, एंड द डेफिशिएंसी जनरली प्रूव लीथल एंड सेमी लीथल, ठीक है ना, वो लीथल और सेमी लीथल होती है, ठीक है। और दूसरा, अगर इफ इंटर कैलोरी सेगमेंट ऑफ द लॉस इट इज टर्म डिलीशन, अगर कॉर्नर से निकल जाए, अगर क्रोमोसोम कॉर्नर से टूट जाता है तो उसको हम डेफिशिएंसी कहेंगे, और बीच में से टूट जाता है तो उसको हम डिलीशन कहेंगे, ओके, मतलब टूटना है, कहीं से भी टूटो। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि वो अपने सीक्वेंस को डुप्लीकेट कर ले, ठीक है। अब कैसे करेगा डुप्लीकेट, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं बेटा। देखो बच्चों, ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं डिलीशन वाला। डिलीशन के अंदर यहाँ देखो, ये देखो सीक्वेंस नॉर्मल डीएनए का क्या है, ए बी सी डी ई एफ, नॉर्मल है ए बी सी डी ई एफ, ओके। अब डिलीशन होगा तो अगर इसका कोई पार्ट, जैसे कि ये सी वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो ए बी के बाद सीधा डी आ गया, सी वाला पार्ट हट गया, ई एफ, तो दैट इज डिलीशन। क्या हो गया, डिलीशन हो गया। अब वही देखो ए बी सी डी ई एफ, इसके लिए हम डुप्लीकेशन को डिस्कस करें, तो डुप्लीकेशन में हम ये देखते हैं, देखो ए बी सी डी डी, डी दो बार आ गए तो डी डुप्लीकेट हो गया, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, डबल हो जाए। इन्वर्जन, यहाँ देखो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे देखो ए बी सी कहाँ चला गया, यहाँ, डी कहाँ आ गया, यहाँ, ई कहाँ आ गया, यहाँ, मतलब कि ये तीन जो यहाँ पे सेगमेंट्स हैं ये इन्वर्स हो गए, उल्टे हो गए 180 डिग्री पर।
सी यहाँ का यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया और ई इधर आ गया, 180 डिग्री पर रोटेट कर गए, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ओके। और फोर्थ यहाँ पे इंसर्शन आ गया। इंसर्शन का मतलब ऐड होना। इसमें ए बी सी डी ई एफ है, तो डी के बाद ये देखो एल इसके अंदर एक इंसर्ट हो गया, ठीक है ना, बाहर से आकर इसमें इंसर्ट हो गया, इंसर्शन। तो ये 4 टाइप ही हो गए। इंसर्शन वैसे बुक्स में होता नहीं है, डायग्राम में आपको मिल गया। और अगला होता है ट्रांसलोकेशन। अब आप ये देखो कि ये क्रोमोसोम के 2 पेयर्स, 1 पेयर है एक है ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है ना, 2 अलग अलग इसके स्ट्रैंड्स हैं। अब क्या होता है कि अगर इसका ओ पी क्यू और डी ई एफ ट्रांसलोकेट हो जाए, मतलब ओ पी क्यू ऊपर चला जाए और डी ई एफ नीचे आ जाए, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और इन सारे कॉजेस के कारण स्मॉल वेरिएशंस आते हैं, वो इनहेरिटेड होते हैं, दोज आर कॉल्ड म्यूटेशन। ओके, चलिए अगला पॉइंट हमारे पास आ गया इन्वर्जन। इन्वर्जन में मैंने आपको बता ही दिया था 180 डिग्री पर वो चेंज कर लेते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, इसमें बी सी डी जो है ये वाला, ये डी सी बी हो जाएगा, 180 पे चेंज हो जाएगा, तो दैट इज इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन में मैंने बताया कि ऊपर वाला सेगमेंट नीचे और नीचे वाला सेगमेंट ऊपर चला जाए, ठीक है, तो दैट इज ट्रांसलोकेशन। क्लियर? देन वी डिस्कस change in number of chromosome. Change in number of chromosome that is also cause mutation. वहां पे तो हमने देखा था चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाए। ओके, अब नंबर चेंज होते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं, फर्स्ट यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मीनिंग होता है कि वो सब में चेंज हो, ठीक है ना, मतलब जितने भी पेयर्स हैं, जैसे अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म को देखो तो उसमें सारे हैप्लॉइड सेट्स हैं, ओके, सिंगल सिंगल, तो उसको हम हैप्लॉइडी बोलेंगे। और अगर उसमें पेयर में है ये 2-2 हैं, तो इनको हम डिप्लॉइडी बोलेंगे। और अगर वो 3-3 है, ठीक है ना, तो उसको हम ट्रिप्लॉइडी बोलेंगे। 4 है तो टेट्राप्लॉइडी, 5 है तो पेंटाप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी बोल सकते हैं। मोर देन 2 होते हैं उसे हम पॉलीप्लॉइडी बोल देंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाएंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर होते हैं, मतलब ये 46 होते हैं, ठीक है ना, तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगे तो ये 23 हो जाएंगे, 1-1 रह जाएंगे। ये 3 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 23 × 3 69 हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके इनके नंबर्स बढ़ते रहेंगे। पर ह्यूमन बीइंग यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये ह्यूमन बीइंग के गमिट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गमिट्स हो जाते हैं। तो जनरली यूप्लॉइडी में सारे क्रोमोसोम के सेट में चेंजेस आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो मोनोप्लॉइडी हो जाएगा, दिस वन सिंगल सिंगल, डिप्लॉइडी हो जाएगा डबल डबल, ट्रिप्लॉइडी हो जाएगा ट्रिपल ट्रिपल, ठीक है, टेट्राप्लॉइडी हो जाएगा 4-4 मिलाकर, ठीक है ना। तो ये सब में होगा, तो सब उससे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो इट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी, इक्वली इंक्रीजिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर। पॉलीप्लॉइडी मैंने आपको बता ही दिया था, मोर देन 2, जैसे ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, ठीक है, ये दोनों हमने कर लिए थे। नंबर्स के अंदर जैसे हमने यूप्लॉइडी को हमने देखा, यूप्लॉइडी के अंदर या तो वो XX हो सारे, तो मोनोप्लॉइडी हो जाएगा, XX मतलब पेयर में हो तो डिप्लॉइडी हो जाएगा, 3, 4, 5 के पेयर में हो तो वो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द सिंपल वे।
तो मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी 3 टाइप्स होते हैं यूप्लॉइडी के। यूप्लॉइडी का मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के अंदर अनइक्वल की बात आ जाती है, ठीक है। अनइक्वल के अंदर एक तो आता है हाइपो, हाइपो का मतलब कम होना, माइनस। एक आता है हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा होना, प्लस, ठीक है ना। तो हाइपोप्लॉइडी के अंदर अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, जैसे कि 2n का मतलब 46 है ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक कम हो गया तो 45 रह जाएगा। न्यूलिसोमी के अंदर अगर 2 कम हो जाए तो 46 माइनस 2 44, तो वो न्यूलिसोमी हो जाएगा। अब हाइपरप्लॉइडी में अगर +1 हो जाए तो 46 से 47 हो जाएगा, ट्राइसोमी। और अगर 2 ज्यादा हो जाए तो वो हो जाएगा टेट्रासोमी, ठीक है, तो 48 हो जाएगा। समझ गए आप? तो यही होता है हाइपो और हाइपरप्लॉइडी। इसमें एक या 2 इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी के अंदर, एन्यूप्लॉइडी के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम्स, ओके। तो इसमें एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि अप्लाइड फॉर द क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन्वॉल्विंग ओनली ए पार्ट ऑफ सेट, लॉस एंड एडिशन। लॉस का मतलब हटना, हाइपोप्लॉइडी, माइनस होना, एडिशन मतलब ऐड होना, 1 और मोर क्रोमोसोम। आपको 1 और 2 को ही देखना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मोनोसोमी की। मोनोसोमी में क्या होता है कि एक माइनस हो जाता है, दैट इज द हाइपो। इसमें क्या हो रहा है कि -1 हो रहा है, तो इसे मोनोसोमी। और इससे रिलेटेड जो डिजीज होती है वो है टर्नर सिंड्रोम। ये मैं आगे आपको कराने वाला हूँ, जेनेटिक डिजीजेस के अंदर टर्नर सिंड्रोम कैसे होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे 2n मतलब 46 में से एक कम हो जाए तो 45 हो जाएगा ना, समझ गए? तो दैट इज टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद में आता है न्यूलिसोमी। न्यूलिसोमी में 2 माइनस हो जाए, कितने माइनस हो जाए? 2 माइनस हो जाए, तो ये दोनों किसके हो गए? हाइपोप्लॉइडी के। इसके बाद में हम बात करते हैं हाइपरप्लॉइडी, जिसके अंदर अगर एक बढ़ जाए, +1 हो जाए, एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम्स मतलब 46 + 1 47, तो इसे ट्राइसोमी। इसके अंदर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे और डाउन सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे 45 + XS 46 47, और इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो जाएगा 44 + XXY। ये क्यों आया ये मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में अगली क्लास में समझाने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग जेनेटिक डिजीजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं टेट्रासोमी। टेट्रासोमी के अंदर क्या होता है, 2n + 2 मतलब 46 + 2 48 हो जाते हैं। ये देखो 44 + 4 मतलब कितने हो गए? 48, तो 2n + 2 हो जाएंगे, तो इसको हम टेट्रासोमी कहेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हाइपो का मतलब कम होना 1 और 2 का, हाइपर का मतलब ज़्यादा होना 1 और 2 का। क्लियर? ये सारे इसके अंदर डिजीज हो जाती है। और आपको पता है कि जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड म्यूटाजेंस, ठीक है ना। द सब्सटेंस और एजेंट्स इंड्यूस म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजन, ठीक है। ये फिजिकल म्यूटाजन भी हो सकते हैं, लाइक एक्सरेज, रेडियो एक्टिव रेज एक्सेट्रा,
केमिकल म्यूटाजन भी हो सकते हैं, कॉल्चिन गैस, मस्टर्ड गैस एक्सेट्रा। तो इनके कारण, जिनके कारण म्यूटेशन होता है, दोज आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। उनको हम क्या कहेंगे? म्यूटाजेंस कहेंगे। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर, व्यास ट्यूटोरियल के नाम से है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ओके, बाय।